हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो ये सुना होगा कि कानून अंधा होता है, क्योंकि कानून को हमेशा सबूत की जरूरत पड़ता है। कानून कभी भी आंखों देखे विश्वास नहीं करता है, उसे सबूत चाहिए तब जाकर वो विश्वास करेगा कि असल में वो गुनहगार है। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आपने तो ये भी सुना होगा कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, पर कितना लंबे होते हैं इसके बारे में आपको कोई भी जानकारी है? अगर नहीं है तो इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। और आपको ये भी पता चल जाएगा कभी कभी कानून के हाथ 2000 किलोमीटर लंबे भी हो सकते हैं। हाँ, 2000 किलोमीटर लंबे भी हो सकते हैं। अगर आपके मन में ऐसा चल रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इस वीडियो से मैं आपको पूरा डाउट क्लियर करूंगा और आपको मैं प्रूफ कर दूंगा कि कानून का हाथ 2000 किलोमीटर लंबा कैसे हो सकता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज का स्टोरी दो लड़की के बारे में है जो कश्मीर से 2000 किलोमीटर दूर बंगाल में आती है और हाईवे के साइड में रेंट में रूम लेने की कोशिश करती है। जहां भी वो रेंट में रूम लेने जाती है, हर इंसान उससे यही कहते हैं, हम यहाँ पर सिंगल लड़की को रूम नहीं दे सकते हैं, ये हमारे कानून के खिलाफ है, हम यहाँ पर दे नहीं पाएंगे, हमें पुलिस को जवाब देना पड़ेगा। पुलिस अगर हमसे पूछेंगे कि यहाँ पर तुमने सिंगल लड़की को रूम क्यों दिया है, और अगर हमें पुलिस उठाकर ले जाए तो हम बहुत दुविधा में पड़ जाएंगे, इसीलिए हम आपको रूम नहीं दे पाएंगे। इतना सुनने के बाद दोनों लड़की परेशान हो जाती है। उनके मन में ऐसा चलता है हमें यहाँ पर कुछ दिन रहना पड़ेगा, उसके बाद ये बांग्लादेश जा पाएंगे, उसके पहले हम जा नहीं पाएंगे। वहाँ के हर इंसान उसे कहते हैं अगर आप शादीशुदा होते तो हम आपको यहाँ पर रूम दे देते, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। दोनों लड़की के मन में एक आइडिया आता है, उनके मन में ये चलता है हम एक काम करते हैं, हम दोनों यहाँ पर शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद यहाँ पर एक रूम ले लेते हैं, हाईवे के साइड में रूम रहेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसी चक्कर में दोनों लड़कियां शादी कर लेती है और जिस लड़के से शादी करती है उसको दहेज के नाम पर बहुत सारे पैसे दे देती है, इतना पैसा दे देती है जिससे गिनने में सारा रात लग जाएगा। पर यहाँ पर दोनों लड़कियां गलती कर देती है, उनके पास उतना कैश रहता नहीं है, वो बैंक ट्रांसफर कर देती है। जब उन लड़कों के खाते में इतना सारा पैसा आ जाता है तो पुलिस को भी शक हो जाता है कि इतना ट्रांसफर कैसे हुआ, और जिस बैंक अकाउंट से दोनों लड़कों के बैंक में ट्रांसफर हुआ था वो कोई लीगल साइट था, कोई लीगल अकाउंट था। इसके बाद पुलिस को पता चल गया कि इनके पास में इतना पैसा कहाँ से आया है, और जहाँ से भी आया है ये कोई इलीगल बैंक अकाउंट है जिससे यहाँ पर पैसा इतना आया है, कोई और करेंसी से ट्रांसफर करके यहाँ पर लाया गया है। इतना देखने के बाद पुलिस लोग उन लड़कों को पकड़ते हैं और उन लड़कियों को भी पकड़ा जाता है, और जब उन लोगों को लॉकअप में ले जाया जाता है वो लोग पुलिस से कहते हैं हमें शादी करने के लिए बहुत सारा पैसा दिया गया है, इसलिए हम शादी किए हैं और मेरे अकाउंट में उन लोगों ने पैसा ट्रांसफर किया है। तो पुलिस कहते हैं तुम्हें क्या पता है ये पैसा कहाँ से आया है, और दोनों लड़कियों से जब पूछताछ किया जाता है तो उन लोगों से पता चलता है कि वो लोग कश्मीर से आ रही है, उन लोगों के पास में हर डॉक्यूमेंट इलीगल है, हर डॉक्यूमेंट डुप्लीकेट है, और वो वहां से बांग्लादेश जा रही है। और ये सबसे पता चलता है कि दोनों लड़कियां टेररिस्ट थी, वो पाकिस्तान से बांग्लादेश जाने की कोशिश कर रही थी, पर उन लोगों के पास बांग्लादेश का कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था, और इसीलिए उन लोगों ने बंगाल में रुकने का फैसला किया, और ये फैसला उन लोगों को जेल तक पहुंचा दिया। और उन दोनों लड़कियों को लेने के लिए 2000 किलोमीटर दूर कश्मीर से पुलिस आए थे और उन लोगों को लेकर कश्मीर चले गए। यहाँ पे स्टोरी के माध्यम से मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, हमने जो आज तक सुना है कानून के हाथ लंबे होते हैं, कितने लंबे होते हैं शायद इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ हमारे देश के पास इतना सोर्स है कि कोई भी इलीगल काम कर नहीं सकता है, पर यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ लोग इलीगल काम क्यों करते हैं? वो लोग अपने मन में ऐसा क्यों नहीं सोचते ये तो हमारा देश है, हमें इसके साथ गद्दारी करने की क्या जरूरत है? पर वो लोग अपने मन में ऐसा सोचते नहीं है और टेररिस्ट बनकर हमारे देश को खराब करना चाहते हैं, हमारे देश में एक दूसरे को मारना चाहते हैं। यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ इन लोगों के माइंड में ये सब भरा कहाँ से जा रहा है? मैं आप लोगों से बस इतना ही पूछना चाहता हूँ आप लोगों के दिमाग में ऐसा क्या चलता है जिससे आप इस दुनिया को बर्बाद करना चाहते हैं? आपको ऐसा लगता है कि आप जो कर रहे हो वो सही है, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आप सही नहीं कर रहे हैं। आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिलने के कारण आप गलत रास्ता में जा रहे हैं। आपके पास में कोई बुद्धि नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, आपको जो बताया जा रहा है बस आप वही कर रहे हैं। इस दुनिया में भगवान ने हर किसी को दिमाग दिया है, पर 95% लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। 95% लोग ये सोचते हैं कि 5% लोग जो गाइड करेंगे वही काम करेंगे। बस इसके चक्कर में हमारा देश बहुत बदनाम हो रहा है। मैं हर किसी को खराब नहीं कह रहा हूँ, मैं उन लोगों को खराब कह रहा हूँ जो टेररिस्ट को बना रहे हैं, टेररिस्ट को पैदा कर रहे हैं। एक टेररिस्ट माँ के पेट से पैदा होता नहीं है, उसे यहाँ पर तैयार किया जाता है। एक इंसान का जो दिमाग है वो खाली गमले के समान है जिसमें पानी भरा जाता है, और उसमें क्या भरना है, किस प्रकार से भरना है, वो यहाँ के लोग भर रहे हैं। अगर उसी दिमाग में अच्छा चीज भरा जाए तो वो मोदी बन जाते हैं, योगी बन जाते हैं, और उसी दिमाग में अगर खराब चीज भरा जाए तो टेररिस्ट बन जाते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता है, ये तो आपका ही देश है, आपको इसे बढ़ाने की जरूरत है और देशों के साथ कम्पीट करने की जरूरत है, आगे लेकर जाने की जरूरत है। आगे लेकर जाना तो दूर की बात है, आप अपने देश के पीछे कर रहे हैं, दूसरे देश से टेररिस्ट मंगाकर अपने देश को खराब कर रहे हैं। मुझे दूसरे देश से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उन लोगों को संभालने के लिए हमारा आर्मी है, हमारा फोर्स है। और जो हमारे भीतर के जो गद्दार बैठे हुए हैं, जो उन लोगों को लेकर आ रहे हैं और एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं, लोगों को मरवा रहे हैं, मुझे उन लोगों से प्रॉब्लम है। और मैं यही चाहता हूँ उन लोगों को जड़ से हटाने की जरूरत है। जो गलत मेंटर है, गलत गुरु है, जो औरों को गलत चीज सिखा रहे हैं, उन लोगों को जड़ से हटाने की जरूरत है। उन लोगों को मौत के घाट उतारने की जरूरत है।
मैं एक छोटा सा स्टोरी आपको बताता हूँ। ये कोई स्टोरी नहीं, असल में एक रियल घटना है। मेरा एक बहुत पुराना दोस्त है, 12th तक मेरे साथ ही पढ़ा है। बहुत अच्छा लड़का था, बहुत अच्छा बिहेवियर था। वो हमेशा फ्रेंड के संग में रहता था। अगर कोई भी फ्रेंड कह दे कि भाई मैं मुसीबत में हूँ, वो एक बार में ही चला आता था। वो हमेशा तैयार रहता था, कोई भी मुझे बुलाए मैं उसका हेल्प के लिए चला जाऊंगा। वो कोई भी कास्ट नहीं देखता था, रिलीजन नहीं देखता था। पर आज के समय वो ऐसा हो गया है कि उसका दिमाग में क्या ऐसा भर गया है कि वो अपने दोस्त लोग से झगड़ा करता है। वो और कंट्री का बात सुनकर हमारे देश के साथ कंपेयर करता है और बहुत कुछ हमारे देश के बारे में कहता है। वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बता नहीं सकता हूँ, डायरेक्ट मैं यहाँ पर पब्लिश नहीं कर सकता हूँ। पर यहाँ पर मुझे ये कहने का बस यही तात्पर्य है, उसके दिमाग में इतना गंदगी भरा कहाँ से गया, इसके बारे में सोचकर मुझे बहुत कष्ट होता है। हमें स्कूल में यही पढ़ाया गया था, ऑल इंडियंस आवर ब्रदर एंड सिस्टर्स। क्या ये लाइन जो हमें स्कूल में पढ़ाया गया है बस वो क्या स्कूल तक ही था, उसके बाद नहीं। और जितने भी लोग इसे उच्चारण कर रहे थे, प्रेयर कर रहे थे, उसके बाद क्या उसे लाइफ में उतारने की जरूरत नहीं है और अपने लाइफ को ठीक प्रकार से रखने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ। आप कृपया करके मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या इसे अपने लाइफ में उतारने की जरूरत नहीं है? अगर सही में सब भाई बहन है तो टेररिस्ट ऐसा काम क्यों करते हैं और कौन उनके लाइफ में ऐसा चीज भर रहे हैं, उन लोगों को हटाने की जरूरत है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। हमारे इंडिया में बहुत कास्ट है, बहुत रिलीजियन है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि हर कास्ट और रिलीजियन हर उंगली के समान है और वो उस हाथ का उंगली है जिसे हम एकजुट कर लेते एक मुट्ठी बन जाएगा और इस मुट्ठी को कोई भी तोड़ नहीं पाएगा। आज से 2500 साल पहले चाणक्य ने अखंड भारत बनाया था। मैं भी वही चाहता हूँ कि अखंड भारत फिर से बनना चाहिए। आप लोग ये कहेंगे हमारा भारत तो अखंड ही है, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ ऊपर से तो अखंड है, पर वो भीतर से क्या अखंड है या नहीं, इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर अखंड है और कितने लोग ये चाहते हैं कि असल में ऐसा सही में होना चाहिए, हमारे भारत को अखंड बनाना चाहिए, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और इतना लाइक करिए, इतना लाइक करिए कि ये वीडियो वायरल हो जाना चाहिए, हर इंसान तक पहुंचना चाहिए। और जितने भी टेररिस्ट इस दुनिया में बैठे हुए हैं, इंडिया को बर्बाद करना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए चेतावनी होना चाहिए। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे देश में गद्दार बैठे हुए हैं उन लोगों को डायरेक्ट इनकाउंटर कर देने की जरूरत है। वो लोग इस देश में रहने के लायक है ही नहीं, झूठ मूठ का इस देश में रह के हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। मैं बस इतना ही चाहता हूँ, उन लोगों को हटाना है और अपने देश को बहुत आगे लेकर जाना है। और आपको इस वीडियो के माध्यम से ये भी पता चल गया होगा कि हमारा कानून का कितने लंबे हाथ होते हैं और कानून अगर चाहे तो क्या क्या कर सकते हैं और कितनी आसानी से मुजरिम को पकड़ सकते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे वीडियो पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।